Hello students, we read half of this chapter. Now let's start the rest part of it. Just like her journey to the village earlier, जैसे कि उसने गांव में आने की जो जर्नी थी उसकी पहले की, दे एट उसी की तरह दे एट देयर मिड डे मील, उन्होंने अपना जो आधे दिन का खाना था या दोपहर का खाना था ऑन द बैंक ऑफ द ऑलमोस्ट ड्राई रिवर, एक सूखी नदी के किनारे किया. एंड वंस अगेन टिनुला वॉज हेल्प्ड बाई हर ब्रदर एंड अनदर मैन टू क्रॉस द रिवर. और फिर एक बार फिर से टिनुला को उस नदी को क्रॉस करने के लिए उसके भाई और दूसरे आदमी की सहायता लेनी पड़ी. व्हेन दे रीच्ड फ्लैटर लैंड, जब वो एक फ्लैट ज़मीन पर पहुँचे या समतल सतह पे पहुँचे, द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन बिगेन टू बर्न इन टू द यंग गर्ल स्किन. तो अब जो सूर्य की किरणें थी वो डायरेक्ट सीधी पड़ रही थी, जिसके कारण अब लड़की को बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी. एंड मेक हर फील थ्रस्टी, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी. एंड इची, और उसको बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी. बट शी हैड टू कीप अप विद अदर्स, परंतु उसको दूसरे लोगों के साथ कदम मिला करके चलना था. हु हैड इंक्रीज द स्पीड, जिन्होंने पहले से ही अपनी स्पीड बढ़ा दी है. समटाइम्स शी फाउंड हरसेल्फ रनिंग टू कैच विद देम अप, कई बार तो उसको उन लोगों को पकड़ने के लिए भागना पड़ता. एफ्रेड दैट सम वाइल्ड एनिमल वुड स्प्रिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, वो डरी हुई थी कि क्या कोई वाइल्ड एनिमल है जंगल में से निकल करके आएगा. एंड डिवाऊ हर, और उसको जल्दी से खा जाएगा. डिवाऊ का मतलब होता है ईट क्विकली. द विंटर सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, और सर्दियों का जो सन था वो लगभग अस्त ही होने वाला था. व्हेन टिनुला एंड हर ब्रदर रीच द रेलवे प्लेटफॉर्म, जब टिनुला और उसका भाई है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे. देयर वॉज नो टाइम टू परचेज टिकट, उनके पास टिकट को परचेज करने का कोई टाइम नहीं था. सो दे सिंपली जंप्ड इनटू द ट्रेन, इसलिए वो सीधा ट्रेन में चढ़ जाते हैं. इमीडिएटली इट चक्ड आउट, और जैसे ही वो चढ़ते हैं वो ट्रेन है चक्ड आउट, एक एक्सप्लोजन की साउंड करती हुई वो वहाँ से चल पड़ती है. इट वॉज वन ऑफ दो सुबर्बन ट्रेन विच स्टॉप्ड एट ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशन, और यह एक उन उपनगरीय ट्रेनों में से थी जो लगभग सब तरह के स्टेशन पे रुकती थी. सबर्बन होता है जो नगर के जो बिल्कुल पेरीफेरी पे जो स्टेशन होते हैं ना, जो बिल्कुल गांव के बाहर बने होते हैं, तो उस तरीके के स्टेशन पे रुकने वाली एक ट्रेन थी जो गांव के बाहर बाहर घूमती थी और लगभग स्टेशन पे रुकती थी. समटाइम्स टू टेक ए सिंगल पैसेंजर, कई बार एक सिंगल पैसेंजर को लेने के लिए भी रुकती थी. एंड वंस और ट्वाइस, एक दो बार इट स्टॉप इवन व्हेन देयर वाज नो वन, और कई बार कुछ स्टेशन तो ऐसे थे जहाँ पे वो रुकती थी जहाँ कोई भी पर्सन नहीं होता था. ऑल दिस वाइल शी एंड हर ब्रदर वर स्टैंडिंग, और पूरे के पूरे समय लड़की और उसका भाई ये खड़े रहे. होल्डिंग ऑन टू द विंडो फ्रेम्स टू कीप फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचने के लिए खिड़की के फ्रेम को पकड़े हुए. आफ्टर सम टाइम टिनुला फेल्ट ए टैप ऑन हर शोल्डर, कुछ समय के बाद टिनुला को अपने शोल्डर पे एक टैप फील हुई. द मैन वॉज पॉइंटिंग टू ए स्मॉल स्पेस बिसाइड हिम, आदमी ने उसको अपने साइड में थोड़ी सी जगह दी. सी ट्राई टू सिट, उसने बैठने का प्रयास किया, बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल, पर तो स्पेस थोड़ा बहुत कम था. दैट सी हैड टू टर्न साइड वेज टू कीप हर बॉटम ऑन द हार्ड वुडन प्लैंक ऑफ द सीट, तो उस सीट के ऊपर बैठने के लिए स्पेस इतना कम था कि उसको साइड में थोड़ा सा मुड़ करके बैठना पड़ा ताकि वो उसके ऊपर बैठी रह सके. नो मैटर, कोई बात नहीं. सी वॉज ग्रेटफुल, वो ग्रेटफुल थी, कृतज्ञ थी उस आदमी के प्रति. फॉर द एज होल्ड, उस कोने भर की जगह के लिए. एंड लीनिंग हर हेड ऑन द वॉल, और उसने अपना सिर है वो दीवार पर टिका लिया. एंड बिगेन टू डोज ऑफ, और ऊँगने लगी क्योंकि वो पूरा दिन यात्रा करके थकी हुई थी. एट वन ऑफ स्मॉल स्टेशन, एक छोटे से स्टेशन पे, व्हेन द ट्रेन स्टॉप, जब गाड़ी रुकी, फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय के लिए, देन द अर्लियर स्टॉप, जो पहले के स्टॉपेज से उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए वो स्टेशन पे रुकी. तेम जनवा वेंट आउट क्विकली, उसका भाई है बाहर गया जल्दी से. एंड ब्रोड टू सिंगार्स, और टू सिंगार्स ये समोसे की टाइप की कोई एक खाने की चीज़ थी. एंड टू सिंगल कप्स ऑफ स्टेल टी, और बासी चाय के 2 सिंगल कप लेकर के आया. सिंगल इन टी स्टॉल जार्गन में सिंगल का मतलब था मिंट. हाफ ए कप, आधा कप चाय. सर्व्ड इन अ स्मॉल अर्दन कूलर, जिसको कि सर्व किया जाता था मिट्टी के एक कुल्हड़ में. टू मेक इट लुक फुल, जिससे कि वो भरा हुआ दिखे. कि मिट्टी का एक छोटा सा कुल्हड़ा होता था जिसमें आधा कप चाय फिल की जाती थी, उसको सिंगल बोला जाता था.
द सिंगार वाज कोल्ड, जो समोसा था वो भी ठंडा था, एंड द टी टू, और चाय भी ठंडी थी। डिडेंट टेस्ट लाइक टी एट ऑल, इसमें चाय जैसा कोई भी टेस्ट नहीं था। बट इट वॉज सम फूड, परंतु ये कुछ खाने की चीज़ थी। टिनुला इसके लिए ग्रेटफुल थी। आफ्टर वट सीम्ड टू एन एंडलेस जोस्टलिंग एंड बम्पिंग, और अब बहुत सारे एंडलेस, कभी भी ख़त्म न होने वाले धक्के मुक्की और भीड़ भाड़ के बाद द ट्रेन फाइनली स्टॉप्ड एट इट्स लास्ट स्टेशन कॉल्ड फाकटिंग। फरकटिंग नाम के एक स्टेशन पे पहुंची, जो उसका लास्ट स्टेशन था। इट वॉज द स्टेशन नियरेस्ट टू द बोर्डिंग स्कूल, ये बोर्डिंग स्कूल के सबसे नज़दीक था। फ्रॉम हियर दे हैड टू ट्रेवल स्टिल फर्दर टू रीच इट, यहाँ से उनको थोड़ी यात्रा करनी थी पहुँचने के लिए। बट इट वॉज नियरली मिड नाइट, परंतु आधी रात हो चुकी थी। एंड द होल स्टेशन एरिया वॉज डिजर्टेड, पूरा स्टेशन खाली था। इवन द स्टेशन मास्टर वॉज नाउ लॉकिंग अप हिज लिटिल रूम ऑफ एन ऑफिस, अपने ऑफिस के छोटे से कमरे को बंद कर रहा था। होल्डिंग अप ए हरिकेन लैंप, उसने अपने हाथ में एक लैंप लिया हुआ था। ही वॉज लुकिंग दिस वे एंड दैट टू असर्टेन दैट एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, और वो इस तरीके से देख रहा था कि सब कुछ है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अरेंज था या नहीं। तेमजिनवा वॉज ग्रेटली वरिड, उसको बहुत अधिक चिंता थी। ही कुड हाउ कुड दे वॉक टू द स्कूल, की अब वो स्कूल तक कैसे चल करके जाएंगे। एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 or 4 miles इन द मिडल ऑफ ए डार्क विंटर नाइट, ये बहुत अंधेरी सर्दियों वाली रात में वो 3 या 4 मील का रास्ता चल करके कैसे पूरा करेंगे। ही स्टूड देयर फॉर सम टाइम, वो कुछ समय के लिए वहाँ के रुका, वंडरिंग, चिंतित होता हुआ। व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या किया जाए। सडनली आउट ऑफ द डार्कनेस, तभी अंधेरे में से ए मैन अप्रोच्ड हिम, एक आदमी उसके पास आया। आस्किंग वेयर दे वर गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। वेन तेमजेनवा गेव द नेम ऑफ द स्कूल, जब तेमजेनवा ने उसके स्कूल का नाम बताया, द मैन रिप्लाइड आई एम गोइंग टू लिटिल फादर, मैं उससे थोड़ा सा आगे जाऊँगा। बट विल पास बाय द स्कूल, परंतु स्कूल के पास से गुजरूँगा। आई कैन ड्रॉप यू, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। एंड यूर सिस्टर राइट एट द गेट ऑफ द स्कूल, स्कूल के गेट पे। दिस सीम्ड लाइक ए बून फ्रॉम हेवन इटसेल्फ, और ये उसको एक स्वर्ग के द्वारा दिया गया ही वरदान लगा। सो ग्रेबिंग होल्ड ऑफ तिनुल्लाज हेल्ड, तिनुल्ला का हाथ पकड़ के ही फॉलोड द काइंड मैन टू ए वेटिंग कार, उसने उस आदमी के पीछे पीछे गया जहाँ पे उसका एक गाड़ी इंतज़ार कर रही थी। इन लेटर ईयर्स, बाद के सालों में, कुछ साल बाद, टिनुला वॉज टू रियलाइज दे, टिनुला को रियलाइज़ हुआ कि द बिग कार, वो बड़ी कार, इन विच सी एंड हर ब्रदर हैड सेट स्क्वीज्ड टाइटली अमंग द अदर पैसेंजर, जिसमें कि उस रात वह और उसका भाई है बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल सिकुड़ कर दूसरे पैसेंजर्स के बीच में बैठे थे हैड बीन एन एम्बेसडर, वो एक एम्बेसडर गाड़ी थी। एट द स्कूल, स्कूल में हर ब्रदर फर्स्ट ड्रॉप द टीन ट्रक, उसके भाई ने सबसे पहले टीन के ट्रंक को गिराया ओवर द टॉप ऑफ द गेट, गेट के ऊपर से। देन होस्टेड टिनुला ओवर इट, तब टिनुला को उसके ऊपर से अंदर झुलाया। एंड फाइनली जंप्ड इन हिमसेल्फ, और अंत में वो खुद भी इसके अंदर कूद गया। ही देन प्रोसीडेड टुवर्ड्स द सुपरिटेंडेंट बंगलो, तब वो सुपरिटेंडेंट के बंगले की तरफ गए। आफ्टर मच नॉकिंग, बहुत ज़्यादा नॉकिंग के बाद, द लेडी हर सेल्फ ओपन द डोर, लेडी ने स्वयं दरवाज़ा खोला ऑफिस का। सी वॉज एनॉयड, और वो नाराज़ हुई एट फर्स्ट, पहले तो, फॉर हैविंग बीन अवेकन्ड एट दिस अनअर्दली टाइम, की इस अजीबो गरीब समय पे उसको उठाया गया। बट व्हेन सी सा द शिवरिंग ड्यू, परंतु जब उसने उन दोनों को कांपते हुए देखा, शी क्विकली वेंट इनसाइड, वो जल्दी से अंदर गई। एंड कैम आउट विद द टॉर्च सेइंग टू तेमजिनवा, और एक हाथ में टॉर्च ले करके तेमजिनवा को कहती है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ही मियरली नोडेड एट ही सिस्टर, उसने केवल अपनी बहन की तरफ सिर हिलाया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे, रिट्रेस्ड हिज स्टेप्स टुवर्ड्स द गेट, वापिस अपने कदम है गेट की तरफ मोड़ लिए। एंड द डार्क नाइट, इन उस अंधेरी रात में।